नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर। आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि बंगाल में ओबीसी आरक्षण 17% से घटकर 7% हुआ। अब 66 जातियां ही कांटे में रहेगी। ममता सरकार की ओबीसी ए और ओबीसी बी की व्यवस्था खत्म। 18 मई को पश्चिम बंगाल की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, जिसमें ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव समेत कई बड़े फैसले किए गए थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने ओबीसी आरक्षण व्यवस्था में बदलाव किया है। राज्य में ओबीसी आरक्षण 17% से घटकर 7% कर दिया गया है। नई लिस्ट के मुताबिक अब सिर्फ 66 जातियां ओबीसी आरक्षण के दायरे में रहेंगी। धर्म आधारित वर्गीकरण की व्यवस्था भी खत्म कर दी गई है। सरकार का कहना है कि यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2024 के आदेश के आधार पर लिया गया है। कोर्ट ने 2010 से 12 के बीच ओबीसी सूची में 17 अतिरिक्त जातियां को जोड़ने प्रक्रिया को अवैध तौर पर असंवैधानिक बताया था। हालांकि 2010 से पहले ओबीसी कैटेगरी में शामिल जातियों का दर्ज बना रहेगा। इस कोटे के जरिए पहले नौकरी पा चुके लोगों की नियुक्तियां पर भी असर नहीं पड़ेगा। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण 2 हिस्सों में बांटा था। इस फैसले के साथ ममता बनर्जी सरकार के समय लागू ओबीसी ए और ओबीसी बी व्यवस्था खत्म हो गई है। ममता सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 2 कैटेगरी में बांटा था। ओबीसी ए को 10% और ओबीसी बी को 7% आरक्षण मिल रहा था। इस दौरान कई नई जातियां भी जोड़ी गई। इसी के खिलाफ 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले से 2010 के बाद जारी करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो गए थे। अब इन्हें मिलेगा आरक्षण। नई लिस्ट में कपाली, कुर्मी, शुद्राधार, कर्मकार, सूत्रधार, स्वर्णमकार, नाई, तांती, धूनक, कसाई, खंडायत, तुरहा, देवगांग और वाला जैसी जातियां शामिल है। पहाड़ियां, इज्जाम और चौड़ोली जैसे 3 मुस्लिम समुदाय भी इस लिस्ट में हैं। राज्य मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि सरकार ओबीसी ढांचे की नई समीक्षा करेगी। इसके लिए जांच समिति बनाई जाएगी। जिन समूहों को पहचान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है, उन पर लागू विचार होगा। समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर कुछ समूहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत फिर सूची में शामिल किया जा सकता है। बंगाल नई कैबिनेट के 7 बड़े फैसले। पहला, सरकारी नौकरियों में उम्र सीमा 5 साल बढ़ी। बंगाल कैबिनेट ने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 साल बढ़ाने का फैसला लिया। नई व्यवस्था के तहत ग्रुप ए पदों के लिए ग्रुप सीमा 41 साल, ग्रुप बी के लिए 44 साल और ग्रुप सी डी के लिए 45 साल कर दी गई है। यह नियम 11 मई को लागू होगा। SC, ST, ओबीसी और दिव्यांग उम्मीदवारों को मिलने वाली अतिरिक्त आयु छूट पहले की तरह जारी रहेगी। दूसरा, भ्रष्टाचार जांच के लिए रिटायर्ड जज की कमेटी। कैबिनेट ने राज्य में संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विश्वजीत बासु की अध्यक्षता में पैनल बनाने को मंजूरी दी। यह कमेटी सरकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों और सेवा वितरण में कथित घोटालों, कटमनी, रिश्वतखोरी और सरकारी फंड की गड़बड़ी की जांच करेगी। लोगों को शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी मिलेगी। तीसरा, महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार की जांच होगी। राज्य सरकार ने महिलाओं और बच्चियों पर अत्याचार के मामले की जांच के लिए जस्टिस समाप्ति चटर्जी की अध्यक्षता में दूसरी कमेटी बनाने का फैसला लिया है। यह आयोग महिलाओं, बच्चों, SC, ST और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े मामलों की जाँच करेगा। इसके लिए पोर्टल, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था बनाई जाएगी। धार्मिक आधार पर मिलने वाला मानदेय बंद। कैबिनेट ने ईमान, मुअज्जिन और पुजारियों को धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले सरकारी मानदेय को 1 जून से बंद कराने का फैसला लिया है। पहले ईमानों को 3000 रुपये और मुअज्जिन पुजारियों को 2000 रुपये मासिक सहायता दी जाती थी। महिला समाज कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल कहती हैं, धर्म के आधार पर चलाई जा रही सहायता योजनाओं को बंद करेंगे। सरकार जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करेगी। 5वां, महिलाओं को हर महीने 3000 रुपये मिलेंगे। राज्य सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत महिलाओं को 1 जून से हर महीने 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। लक्ष्मी भंडार योजना के मौजूदा लाभार्थियों को बिना दोबारा आवेदन किए सीधे इस योजना का लाभ मिलेगा। पैसे सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। छठा, महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। कैबिनेट ने 1 जून से महिलाओं के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की मंजूरी भी दे दी है। हालांकि फिलहाल बसों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। 7वें वेतन आयोग की मंजूरी। सरकार ने कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए 7वें राज्य वेतन आयोग की गठन को मंजूरी दी। इसका फायदा सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ नगर निकायों, शिक्षा बोर्ड और सरकारी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। आयोग के गठन और लागू होने की तारीख का
नोटिफिकेशन बाद में जारी किया जाएगा। बंगाल में ओबीसी आरक्षण विवाद की टाइमलाइन जान लेते हैं। वर्ष 2010 में राज्य में 66 जातियां ओबीसी लिस्ट में थी। ओबीसी आरक्षण 7% था। 2012 में ममता सरकार ने ओबीसी ए 10% और ओबीसी बी को 7% कैटेगरी लागू कर कुल ओबीसी आरक्षण 17% कर दिया। वर्ष 2012 में ओबीसी लिस्ट में 77 नई जातियां जोड़ी गई, जिनमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के थे। वर्ष मई 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 77 जातियों को ओबीसी दर्जा रद्द कर दिया। करीब 12 लाख ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द हो गए। वहीं जून 2024 में बंगाल सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। जून 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की नई ओबीसी अधिसूचनाओं और 17% आरक्षण लागू करने पर अंतरिम रोक लगा दी। जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की रोक पर स्टेटे देते हुए राज्य सरकार को अंतरिम राहत दी। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला उसके पास लंबित है, इसके लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में समानांतर सुनवाई नहीं होगी। मई 2026 में नई राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर 7% कर दिया। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। धन्यवाद।